सत साहेब सभी को राम राम। आज होली है और होली के इस शुभ पावन दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए मनाते हैं होली कबीर साहिब के साथ। कबीर साहिब की होली कैसी है, कबीर साहिब का रंग कैसा है, आइए जानते हैं। कबीर साहिब का एक शब्द है, सतगुरु हो महाराज मोह पे साईं रंग डाला। क्या कहना चाहते हैं कबीर साहिब अपने इस शब्द के माध्यम से, और क्या इसका भावार्थ है, थोड़ा गूढ़ अर्थ होगा। एक एक चीज आपको बताई जाएगी, तो ध्यान से सुनिए। क्या कहा? सतगुरु हो महाराज मोह पे साईं रंग डारा। कि हे सतगुरु जी, हे महाराज, आप राजाओं के राजा हैं, जो राजाओं के राजा हैं उसे कहते हैं महाराज। आपने मुझ पर रंग डाल दिया। कैसा रंग डाल दिया? होली में अक्सर हम डालते हैं गुलाल का रंग, और जो दूसरे रंग होते हैं पानी के रंग, वो रंग डालते हैं और उसमें लोगों को रंग देते हैं। और जितना ज्यादा, कोई काला रंग देता है, कोई पीला रंग देता है, कोई गुलाबी, कोई हरा, अलग अलग तरीके के रंग हैं और अलग अलग तरीके के लोग हैं। सबके जैसे रंग है वैसा ही वो दूसरे को भी रंग देते हैं। अपने ही रंग में हर किसी को रंग लेना चाहते हैं। यही तो होली का खेल है, खुशी और आनंद के साथ। उसमें कोई ईर्ष्या द्वेष बैर भाव नहीं। तो क्या कहते हैं कबीर साहिब की, हे सतगुरु जी, आपने मेरे ऊपर जो रंग डाला है वो उस परमात्मा, उस साईं का रंग है, उस साईं का प्रेम का रंग है। और उस साईं के प्रेम का रंग आपने किस पिचकारी से डाला है? तो क्या कहा? शब्द की चोट लगी मेरे मन में, भेद गया तन सारा। सतगुरु हो महाराज मोह पे साईं रंग डारा। कि शब्द की जो चोट है वो मेरे मन में लगी। जैसे बाहर भर के गुब्बारा मारते हैं, उस रंग की, उस गुब्बारे की चोट लगती है। इसी प्रकार जो सतगुरु का शब्द है, उस नाम की, उस शब्द की चोट कहाँ लगी? मन में लगी है, तन पे नहीं, मन में लगी है। और जैसे ही मन में वो चोट लगी, अर्थात वो नाम इस मन के अंदर जब धारण हुआ, तो साहिब कहते हैं कि मेरा सारा तन जो है, ये सारा तन भेद दिया। ऐसे भेदा मानो कि जैसे बाणों से छिद जाता है, ऐसे ही तो भेदा जाता है ना। लेकिन यहां बात तो चल रही है रंग की। तो यहां भेदना क्या हो गया? यहां है भेद गया तन सारा, अर्थात सारा का सारा मेरा तन भीग गया। किस में भीग गया? उस परमात्मा के प्रेम में भीग गया। अब ये तन इस संसार का नहीं रहा। अब ये तन उस मालिक की साधना में बैठना चाहता है। तो क्या कहते हैं? औषध मूल कछु नहीं लागे, क्या करे वेद बिचारा। सतगुरु हो महाराज मोह पे साईं रंग डारा। कि अब जब ये सारा तन भीग गया है, बेधन अर्थात यहां पे बेध गया, जो शब्द था वो शब्द ऐसा लगा मन में कि अब विरह जागृत हो गया, विरक्ति हो गई संसार से। लोगों की नजर में ये कबीर जो है वो पागल हो गया है, बीमार हो गया है। और इसीलिए लोग अलग अलग वैद्य को बुलाते हैं कि कोई इसका इलाज करे। लेकिन क्या करेगा बेचारा वैद्य? वैद्य तो जब कुछ कर पाएगा जब इस मर्ज की दवा किसी के पास होगी। कोई औषधि तो है नहीं जो प्रेम के रंग को उतार सके, और वो प्रेम जो साहिब के प्रति हो, उस प्रेम के रंग को कोई नहीं उतार सकता, कोई औषधि नहीं उतार सकती। होली का बाहर का जो रंग है, कपड़ों के ऊपर अगर गाढ़ा रंग चढ़ जाए तो क्या होता है? फिर वो कपड़ा धुलता नहीं, वो रंग नहीं उतरता है, कपड़ा फट जाता है, लेकिन रंग नहीं उतरता। ठीक इसी प्रकार कोई भी औषधि अब काम नहीं आ रही। ये सब औषधि कौन सी है? ये वे औषधि हैं जो वापस मनुष्य को उस परमात्मा से लाकर और संसार में फंसाने के लिए प्रयोग की जाती हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, सभी के प्रति मोह दिखाया जा रहा है कि ये तेरे बच्चे हैं। जब कोई जीवात्मा परमात्मा की शरण में चलती है तो लोग कहते हैं कि देख, तेरा बालक है, तेरी बीवी है,
तू इनका ध्यान कर, तू कहाँ परमात्मा की शरण में जा रहा है? अरे जरा देख तो सही, अभी तो बहुत काम बाकी है, बच्चे बड़े होंगे, इनका विवाह होगा, इनका तुझे सारा भरण पोषण सब कुछ देखना है। लेकिन जो विरक्त हो गया संसार से, उसे तो सिवाय उस मालिक के और कुछ दिखाई ही नहीं देता। जिस प्रकार होली में कोई भांग पी लेता है, उसके ऊपर वो भांग का रंग चढ़ जाता है, नशा चढ़ जाता है, फिर उसे कुछ नहीं दिखाई देता, कुछ नहीं समझ में आता। हंसने वाला हंसता ही रहता है, वो अपने ही नशे में पड़ा रहता है। कबीर साहिब इसी तरह कहते हैं कि भाई मैं भी अब उस मालिक के प्रेम के नशे में चूर हूं, मस्त हूं। अब मेरे ऊपर किसी औषधि का कोई असर नहीं हो रहा। तो बताइए, जब औषधि ही काम नहीं करेगी तो वैद्य बेचारा क्या करेगा? साहिब कहते हैं कि मुझे जिसका प्रेम लगा है वो प्रेम उसका है जिसका कोई पार नहीं पा पाया। सुर नर मुनि जन पीर ओलिया, कोई न पावे पारा। साहिब कबीर सर्व रंग रंगिया, सब रंगन से न्यारा। कबीर साहिब कहते हैं कि चाहे कोई देवता हो, मनुष्य हो, मुनि हो, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई पीर हो, ओलिया हो, लेकिन कोई भी उस परमात्मा का पार नहीं पा पाया। ये सभी नीचे ही इस संसार में ही भ्रमते रह गए, क्योंकि सब अपने अपने मत के अनुसार लगे हुए थे। इनके पास कोई सतगुरु नहीं था जो इनको सही राह दिखाए, जो इन्हें सही नाम दे, जो इन्हें सही शब्द का रास्ता दिखाता। वो शब्द जो इस दास को मिला, इस कबीर दास को, ये इन्हें नहीं मिला, इसलिए इन्होंने उसका पार नहीं पाया। उसका पार तो कोई भी नहीं पा सकता। वो परमात्मा है ही इतना अनंत। तो जरा सोचिए, जो स्वयं अनंत है उसका प्रेम कितना अनंत होगा, उसका स्वरूप कितना अनंत होगा, उसका सुख कितना अनंत होगा। वो सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। वो परमात्मा जो है, उसने इस कबीर के ऊपर, उस साहिब ने इस कबीर के ऊपर अपना सारा रंग डाल दिया। साहिब कबीर सर्व रंग रंगिया, कि सारे रंगों में उसने इस कबीर को अब रंग दिया है। लेकिन फिर भी उसके पास जितने रंग थे उसने मेरे ऊपर डाल तो दिए, लेकिन वो स्वयं इन सभी रंगों से न्यारा है, सब रंग से रंग न्यारा। अर्थात जो इस संसार के रंग हैं, ये रंग अलग अलग हैं, दिखते हैं, लेकिन उसका रंग तो ऐसा है जो इस संसार के रंगों से अलग है। आपने कभी सूर्य का प्रकाश देखा होगा, तो सूर्य के प्रकाश को जब बारिश होती है, इंद्रधनुष अगर आप देखेंगे तो सूर्य का प्रकाश जब टकराता है बूंदों से, तो वो 7 रंगों में बिखर जाता है। वे 7 रंग आपको दिखाई देते हैं कि कैसा है। लेकिन वे सभी रंग होते हुए भी सूर्य के प्रकाश में कोई रंग नहीं होता, वो सबसे न्यारा होता है। ये सारे रंग उसी में मिले होते हैं, लेकिन फिर भी वो न्यारा है। ठीक इसी प्रकार वो परमात्मा सभी रंगों में मौजूद है। वो सभी रंगों से इस कबीर को भिगो दिया, लेकिन फिर भी वो परमात्मा इन सभी रंगों से न्यारा है। साहिब कहते हैं अगले शब्द में, भीजे चुनरिया प्रेम रस बूंदन। भीजे चुनरिया प्रेम रस बूंदन की इस यहां पर अब देखिए कबीर साहिब जो बता रहे हैं स्वयं को आत्मा, और जिस प्रकार एक स्त्री, कोई सुहागन जब होली खेलती है तो क्या कहते हैं कि भीजे चुनरिया प्रेम रस बूंदन, की जो चुनरी है वो भीग रही है। होली में खेलते हैं, चुनरी भीगती है, पानी डाला जाता है, यहां पर प्रेम का रंग डाला जा रहा है कबीर साहिब के ऊपर। तो कहते हैं कि मेरी आत्मा जो है, ये आत्मा की चुनरी कौन सी है जो ओढ़ी जाती है? आत्मा ने क्या ओढ़ा है? ये शरीर, ये तन ओढ़ा है। तो क्या कहा कि मेरी जो चुनरी है वो प्रेम के रस में भीगी हुई है, प्रेम के रस की बूंदों में भीगी हुई है। किसके प्रेम? उस मालिक के। आरत साज के चलो है सुहागन, पिए अपने को ढूंढन, भीजे चुनरिया प्रेम रस बूंदन। कि जब ये चुनरी प्रेम रस में भीग गई, मेरा मन जो है उसमें प्रेम ही प्रेम समा गया, तो कहते हैं कि हे सुहागन चलो
अब अपने पिया को ढूंढने चलो, उस पिया के साथ होली खेलना। प्रेम जब व्यक्ति के अंदर पैदा होता है तभी तो ढूंढने जाते हैं, तभी तो हम किसी चीज की खोज करते हैं। हमें जब किसी चीज की जरूरत नहीं होती, उसमें प्रेम नहीं होता, तो हमारी तरफ से वो चीज कहीं भी पड़ी रहे। तो यहां पर जब हृदय में प्रेम पैदा हुआ है तो साहिब कहते हैं कि अब अपने उस पिया को ढूंढने के लिए ये सुहागन चलती है। कौन है ये सुहागन? ये है आत्मा। आपकी जो सुरत है वो चलती है। आरत साज चलो है सुहागन। आरत अर्थात आरती का थाल तैयार करके। ये जिस प्रकार से औरतों के कुछ रीति रिवाज होते हैं उनके बारे में साहिब यहां कह रहे हैं कि आरती जो है, इस आरती का थाल तैयार करो। उस साजन अपने पिया के पास जाकर और उसकी आरती उतारनी है, उसे ढूंढना है। फिर क्या कहते हैं? सवाल करते हैं कि भाई चुनरिया, काहे की चुनरिया? काहे की तोरी बनी है चुनरिया, काहे के लगे चारों फूंदन। कि भाई तुम्हारी चुनरी कैसी बनी है, किस चीज की बनी है? जिस चुनरी की बात कर रहे हो वो चुनरी किस चीज की बनी है और उसमें किस चीज के फूंदन लगे हैं? चारों फूंदन अर्थात जो चारों ओर चुनरी जो होती है उसके चारों कोनों पे फूल लगा दिए जाते हैं सुंदरता के लिए। तो पूछते हैं कि भाई जिस चुनरी की बात कर रहे हो, जो चुनरी भीग रही है, ये कौन सी चुनरी है, किसकी बनी है? तो साहिब कहते हैं 5 तत्व की बनी है चुनरिया, नाम के लागे फूंदन। कि ये जो चुनरी है ये 5 तत्व की बनी हुई है। अग्नि, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, इन 5 तत्वों से ये शरीर की चुनरी बनी है। और इसमें फूंदन किस चीज के लगे हैं? फूल किस चीज का लगा? नाम के। जो नाम गुरु ने दिया है उस नाम के फूंदन लगे हैं। बोले चढ़ी गए महल, खुल गई रे किवरिया, दास गरीब लागे झूलन। चढ़ गए महल, महल में चढ़ गए। ये महल क्या है? ये महल है आपका ब्रह्मांड, अर्थात जो सुरत है इस शरीर के अंदर, वो सुरत ऊपर महल में चढ़ती है। और महल में जब चढ़ गई तो क्या हुआ? खुल गई रे किवरिया। कौन सी किवारी? किवरिया अर्थात खिड़की। खिड़की खुल गई। कौन सी खिड़की? 10वें द्वार की। जब ये सुरत ऊपर ब्रह्मांड में चढ़ी नाम के द्वारा, तो वो सहस्रार की जो खिड़की थी, जो 10वां द्वार था हमारा, वो खुल गया। और जैसे ही वो खुला, साहिब का दीदार हुआ, जिस साहिब को ढूंढने के लिए चल रहे थे, जिसके नाम की आरती सजाई हुई थी, थाल सजाई हुई थी, अर्थात जिसके नाम का सुमरन किया जा रहा था। अब वो पिया मिल गया तो क्या कहा? दास गरीब लागे झूलन। फिर उसके साथ झूला झूल रहे हैं, अर्थात उसके साथ फिर एक हो गए हैं, उसके साथ ही फिर रम गए हैं। तो ये कबीर साहिब के इस शब्द का पूरा भावार्थ है कि भाई आप उस परमात्मा के प्रेम में डूब जाओ, होली खेलो उस परमात्मा के साथ, उसके प्रेम के रंग में। और उसके प्रेम के रंग में खेलने के लिए नाम का सुमरन करो, जो सतगुरु ने नाम दिया। उस नाम से प्रेम पैदा होगा, प्रेम से प्रभु की प्राप्ति होगी, और प्रभु की प्राप्ति होने के बाद फिर उसके साथ एक हो जाओगे और फिर उसके साथ ये होली खेल पाओगे। तो फिर अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि भाई उससे मिलने के लिए तुम्हारे अंदर प्रेम होना चाहिए, इस आत्मा के अंदर प्रेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या बताया? उस परमात्मा को इस आत्मा का पिया बताया, पीव बताया। तो आत्मा क्या हो गई? आत्मा हो गई उसकी दुल्हन। तो अब जैसे दुल्हन की विदाई होती है, दुल्हन को ब्याह कर लिया जाता है, ठीक इसी प्रकार यहाँ पर अगले शब्द में कबीर साहिब बताते हैं, एक दुल्हा दुल्हन के रूप में इस सारे प्रकरण को समझा रहे हैं, प्रेम और विरह के। क्या बताते हैं कि दुल्हन गावहु मंगल चार, हम घर आए परम पुरुष भरतार। कि जिस प्रकार अब
प्रेम हो गया, वो पिया मिल गया, उसका दर्शन कर लिया, तो दर्शन कर लिया तो अब वो परमात्मा इस आत्मा को अपने साथ लेने आता है कि आओ भाई। कैसे आओ? सतगुरु के माध्यम से। अब विवाह होना है, लगन होना है। जैसे इस संसार में विवाह होता है तो एक स्त्री जो है, एक लड़की, वो एक पुरुष के साथ एक हो जाती है, विवाह हो जाता है तो वो उसी की अर्धांगिनी हो जाती है, उसके साथ एक हो जाती है। ठीक इसी प्रकार ये जो आत्मा है, इसको भी उस परमात्मा के साथ ही एक होना है, उसी के अंग समा जाना है। तो क्या कहा कि दुल्हन गावहु मंगलचार की, हे दुल्हन। दुल्हन कौन? आत्मा। कि मंगलाचार गाओ, कि मंगल गीत गाओ, क्योंकि तुम्हारे घर पे कौन आ रहा है? हम घर आए परम पुरुष भरतार की। वो परम पुरुष जो है, वो परमात्मा, वो हमारे घर पर आ रहा है, ब्याहने के लिए, ले जाने के लिए। इस संसार के जो भव सागर में फंसी हुई थी अभी तक, यहां से मुक्त करने के लिए और अपने साथ एक करने के लिए आ रहा है। तो क्या कहा? अब क्या करना होगा कि तुम्हारा विवाह होगा। तुम्हारे विवाह के बाद क्या करना होगा कि अपना सब कुछ, तन मन धन सब कुछ उसी पर कुर्बान कर देना। तुम्हारे अंदर तुम्हारी मैं नहीं रहनी चाहिए। यदि मैं रही तो फंस जाओगे। तो यहां पर पहले कौन समझा रहा है? जिस प्रकार दुल्हन को कौन समझाती है? उसकी मां या उसकी सहेलियां। वो उसे समझाते हैं कि बेटा उधर में जाकर क्या करना है, कैसे रहना है, किस प्रकार से पति प्रसन्न रहेगा, उसी प्रकार का सारा कार्य किया जाए। तो यहां पर कौन समझाते हैं? यहां समझाते हैं गुरुदेव। क्या कहते हैं? तन रत कर मैं मन रत करी हों, पंच तत्व तब राती। गुरुदेव मेरे पाहुने आए, मैं जोबन में माती। क्या कह रहे हैं? कि मैं अपने यौवन में मस्त हूं, मैं अपने यौवन के मद में फूली घूम रही हूं। कौन बता रही है? आत्मा बता रही है। क्या बताती है? कि मैं अपनी यौवन में, अपने यौवन के अहंकार में मैं प्रसन्न हूं, मैं उसी के गुरूर में घूम रही हूं। लेकिन गुरुदेव मेरे पाहुने आए, जब गुरुदेव मेरे मेहमान बने, मेरे यहां आए, तो उन्होंने मुझे समझाया, उन्होंने मुझे ज्ञान दिया कि बेटा इस प्रकार से परमात्मा प्रसन्न नहीं होता। परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए जिस प्रकार एक दुल्हन अपना तन मन धन कुर्बान कर देती है अपने पुरुष के ऊपर, ठीक इसी प्रकार से तुम अपना तन रत कर, इस तन के साथ रमण करो। मन रत करे हो, ये मन है, ये मन भी उसी में ही रत कर दो, अर्थात लीन कर दो। उस मालिक के साथ एक कर लो इस मन को। करी हो पंच तत्व तब राती, उसके बाद तुम्हारा जो पंच तत्व है ये सब कुछ उसी में ही लीन हो जाएगा। तुम अभी इस पंच तत्व के शरीर में रमण कर रही हो, इस शरीर के जो पंच महाभूत हैं ये भी उसे ही समर्पित कर दो, तभी वो परमात्मा प्रसन्न होगा। तन से, मन से, शरीर से। पांच तत्व का क्या है? शरीर है। तो तन मन और ये शरीर सब कुछ बोले ये पांचों तत्व उसी को ही समर्पित कर दो। तुम इस पर इठलाओ मत। जिस यौवन के प्रति तुम इतनी आसक्त हो, इस यौवन को ढलते हजारों लाखों करोड़ों बार देखा है। ये संसार इस यौवन को प्राप्त करता है और फिर बुढ़ापे को प्राप्त कर लेता है, लेकिन इस यौवन में जो इसका सदुपयोग करना चाहिए वो नहीं कर पाता। इसीलिए इस यौवन के मद से बाहर निकलो। साहिब कहते हैं, शरीर सरोवर बेदी करे हों, ब्रह्मा वेद उचार, गुरुदेव संग भावर लही हो, धन धन भाग हमार। तो साहिब कहते हैं कि ये जो शरीर है मेरा, ये शरीर क्या है? शरीर सरोवर है। और ये शरीर सरोवर क्यों बताया गया? क्योंकि ये शरीर इस भवसागर में फंसा है। जिस प्रकार आत्मा इस शरीर के अंदर बंधन में है,
ऐसे ही हम इस संसार के बंधन में हैं। जैसे बाहर संसार का सागर है, हमें उसे पार करना है, ठीक इसी प्रकार इस शरीर के अंदर भी ये सागर है, हमें यही पार करना है। तो क्या कहा कि शरीर सरोवर बेदी करियो। बेदी क्या होता है? हवन कुंड। कि मैं इसे अपना हवन कुंड बना रहा हूं। ब्रह्मा वेद उच्चार, और इस हवन कुंड के अंदर जो मंत्रोच्चारण होगा, विवाह के समय हवन कुंड होता है, हवन कुंड में मंत्रोच्चारण होता है, और मंत्रोच्चारण के समय उस हवन कुंड में अग्नि जलती है। तो क्या कहा कि ये शरीर है, शरीर के अंदर ब्रह्मा जी जो हैं वो वेदों का उच्चारण करेंगे, अर्थात जो ध्वनि प्रकट होती है इस शरीर के अंदर। और साथ ही साथ क्या होगा? वेदी करो, उसमें अग्नि पैदा होगी। उस वेदी में, हवन कुंड में अग्नि कौन सी होगी? ज्ञान की अग्नि। तो उस ज्ञान की अग्नि में अब गुरुदेव संग भावर लई हो, धन धन भाग हमार, की जो गुरुदेव हैं उनके साथ हम, उनके सानिध्य में, उनकी प्रेरणा से अब हम क्या लेते हैं? भावर। भावर, भंवर किसको कहते हैं? जो गोल घूमता है। अर्थात जब दुल्हन और दुल्हा जब घूमते हैं चारों तरफ, तो उसे कहा जाता है फेरे। जब चारों तरफ फिरते हैं तो वे 7 फेरे लिए जाते हैं, उसे ही यहाँ कहा गया है भावर। कि गुरुदेव के संग हम फेरे ले रहे हैं। यहाँ किसके साथ? गुरुदेव वहां बैठे हुए हैं, उनकी आज्ञा से, उनके मार्गदर्शन में हम फेरे ले रहे हैं। किससे? परमात्मा से। धन धन भाग हमार, कि ये हमारे बड़े भाग्य हैं जो गुरुदेव के मार्गदर्शन से हम उस परमात्मा के साथ फेरे ले रहे हैं। अर्थात ये आत्मा उस परमात्मा के साथ एक हो रही है, उसके साथ विवाह के गठबंधन में बंध रही है। फिर साहिब कहते हैं, सुर 3300 कौतुक आए, मुनिवर सहस 88, कहें कबीर हम ब्याह चले हैं, पुरुष एक अविनाशी। कि 33 प्रकार के जो देवी देवता है, जिसमें 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु और 2 अश्वनी कुमार। कौतुक आए, कौतुक अर्थात तमाशा, यानी कि ये जो विवाह रूपी तमाशा है, इसे देखने के लिए सारे देवी देवता आए हुए हैं कि ये आत्मा उस परमात्मा के साथ एक हो रही है। मुनिवर सहस 88,000 जो ऋषि मुनि हैं, जिनके माध्यम से ये सारा संसार चला, जिनके माध्यम से अनेकों अनेक प्रकार के गोत्र वगैरह जो चले हैं, ये सारा संसार उन्हीं मुनियों के माध्यम से ही चला है। तो साहिब कहते हैं कि वे सभी भी इस चीज के साक्षी हैं, गवाह है, प्रमाण है कि ये आत्मा उस परमात्मा के साथ एक हो रही है। और किस चीज के साक्षी हैं? कबीर साहिब कहते हैं, कहें कबीर हम ब्याह चले हैं, पुरुष एक अविनाशी। कि ये कबीर उस पुरुष के साथ जो अविनाशी है, अर्थात जो परमात्मा है, उस परमात्मा के साथ ये कबीर की आत्मा ब्याह करके चल दी है। अब उस परमात्मा के साथ ही चल दी है, अर्थात सतलोक की तरफ चल दिए हैं। और जितने मुनिवर थे, जितने सुर गण गंधर्व थे, ये सभी केवल और केवल तमाशा देखते रह गए। ये सभी नीचे अभी फंसे हुए हैं, ये पार नहीं हो पाए। ये केवल तमाशा देख रहे हैं कि हम पार नहीं हो पाए। और कबीर जो हैं, कबीर उस मालिक के साथ एक होते जा रहे हैं। कबीर साहिब ने अपनी एक वाणी में कहा है, जिसमें वो बताते हैं, अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय हैं, कोई न सके पिछानी। कि राम और कबीर एक हो चुके हैं। कब हो चुके हैं? जब जाकर उस सिंहासन पर चढ़ गए हैं, वहां पहुंच गए हैं, तब ये एक हो गए। लेकिन इस चीज को संसार नहीं जान पाया। संसार को ये कबीर का शरीर अलग दिखाई देता है, वो केवल शरीर को ही देख रहे हैं, उसके आगे कुछ नहीं। तो इसीलिए साहिब की जो यहाँ पे गूढ़ बात है वो ये है, पहली चीज जो तीनों शब्द हैं, इन तीनों शब्दों में ये बताया गया कि सतगुरु अपने जो ज्ञान के वचन हैं, उस बाण से जो जीवात्मा है उसके हृदय को घायल करते हैं। अर्थात चोट लगती है विरह की। जब सतगुरु नाम देते हैं तो प्रेम प्रकट होता है। ये जो चुनरिया है, अर्थात जो ये तन है, ये प्रेम में पागल होता है पहले।
जो मन है उसके अंदर विरह वेदना उठती है, ये हृदय है ये उसमें द्रवित हो जाता है और उसके बाद इसे उससे मिलने की तड़प पैदा होती है। उसके बाद फिर गुरु के मार्गदर्शन के माध्यम से नाम सुमिरन करते करते और ये उसके साथ जाकर एक हो जाता है। उसके साथ जाकर ये तब एक होता है जब ये अपने इस शरीर को हवन कुंड की अग्नि बना लेता है। हवन कुंड में जिस प्रकार अग्नि जलती है इसी प्रकार इस शरीर के अंदर ज्ञान अग्नि जलती है, अर्थात जो आपकी कुंडलिनियां हैं वो कुंडलिनियां शुरू हो जाती हैं। ओम मंत्र का उच्चारण जिस प्रकार ब्रह्मा वेद उच्चार, यहाँ पर बात आई वेद क्या है, ज्ञान कि जो ब्रह्मा है वो ज्ञान का उच्चारण करते हैं, ओंकार से शुरू होता है ये सारा खेल। और उसके बाद ये फिर जितने भी देवी देवता हैं ये सब देखते रह जाते हैं। कुंडलिनी जितने चक्र हैं इन चक्रों को भेद कर ऊपर चढ़ती है और साथ साथ श्वास श्वास में सुमिरन होता है और त्रिकुटी से जो हमारी इंद्रियां हैं ये सारी शिथिल हो जाती है और त्रिकुटी से फिर ये सूरत ऊपर चढ़ना शुरू करती है और उस साहिब के साथ एक हो जाती है, अर्थात वो परमात्मा के साथ विवाह करके उसके साथ चली जाती है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जाती हैं। साहिब कहते हैं कि उस परमात्मा के साथ एक होना होगा। आप जब तक सुमिरन करते हैं और उसके साथ एक नहीं होते तब तक आप समझिए कि अभी आपका जो साधना है वो पूरी नहीं हुई। अभी आप सिर्फ सुमिरन में हैं, साधना तब पूरी होती है जब उसके साथ एक हो जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज का सत्संग आपको अच्छा लगा होगा। परमात्मा आप सभी का कल्याण करें। सत साहिब।